फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर फर्स्ट एनसीईआरटी मैथमेटिक्स, चैप्टर फर्स्ट रिलेशंस एंड फंक्शन। एक्सरसाइज हमारी 1.1 से स्टार्ट जब करते हैं तो स्टूडेंट्स इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे रिलेशंस एंड फंक्शंस के बारे में। सिर्फ 1.1 में सिर्फ हम रिलेशन पढ़ेंगे और सिर्फ रिलेशन पे ही कंडीशंस बनेंगी। कौन कौन सी रिफ्लेक्सिव, कौन से रिलेशन आपके सिमेट्रिक होंगे, कौन से रिलेशन आपके ट्रांजिटिव होंगे। अच्छा, एक चीज़ और है यहाँ पे, जब भी फंक्शन आपको रिफ्लेक्सिव दिखाना हो जब भी बच्चों आपको फंक्शन रिफ्लेक्सिव दिखाना हो तो आप डबलेट का यूज करोगे, जैसे x1, x1 या a, तो आपका क्या करना है, सेम डोमेन और कोडोमेन में पहला एलिमेंट मान के चलो 1 है तो दूसरे वाले सेट में भी 1 से ही हमें कनेक्शन दिखाना है। तो ये 1, 1 इस तरीके से डबलेट का काम करेगा हमारा। क्वेश्चन देखते हैं पहले, तब समझ में आएगा धीरे धीरे। डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। आपको ये पता करना है कि कौन सा इसमें रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव है, कौन सा सिमेट्रिक है और कौन सा ट्रांजिटिव है। तो बच्चों पहले पार्ट के लिए देखिए, पहला काम क्या करते हैं हम लोग, पहला पार्ट है, इसमें है आपके फिफ्थ पार्ट, 4 पार्ट के बाद फिफ्थ पार्ट जो होगा उसमें भी उसके फिफ्थ पार्ट्स हैं। तो पूरा क्वेश्चन फर्स्ट आज हम यहाँ पे कवर करेंगे। तो देखिए फर्स्ट पार्ट में क्या दिया हुआ है, रिलेशन आर इन द सेट ए के एलिमेंट्स दे रखे हैं 1 2 3 4 डॉट यहाँ से यहाँ तक 13 14 तक। डिफाइन रिलेशन को किया गया है x, y सच डेट 3x - y = 0। यहाँ पर देखिए सॉल्यूशन किस तरीके से करेंगे, हमको रिलेशन हमको सेट दिया हुआ है तो हमने सेट लिख लिया 1 2 3 4 5 13 14 तक। फिर हमको यहाँ पे रिलेशन दिया है, देखो इस रिलेशन को मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये रिलेशन हमको दिया हुआ है, ये वाला। यानी हमको क्या करना है, इसी रिलेशन को लेके काम करना है, चाहे रिफ्लेक्सिव का करना हो, सिमेट्रिक का करना हो या ट्रांजिटिव का करना हो। बच्चों वी नो डैट, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है रिलेशन जो है वो सेट ए टू सेट ए में है, ये है कार्टेशियन प्रोडक्ट। इसमें रिलेशन देखिए यहाँ पर जो रिलेशन हाईलाइट मैंने किया है वो मैंने अलग से यहाँ पे निकाला, देखिए 3x - y = 0। यानी ये पूरा का पूरा जो रिलेशन दिया हुआ है x और y यानी डोमेन और कोडोमेन का जो कनेक्शन है वो 3x - y से जुड़ा हुआ है। यानी तो यहाँ से हम जो y बराबर जो 3x है, ये इसमें रिलेशन है डोमेन के और कोडोमेन के एलिमेंट का जो कनेक्शन होगा वो होगा y = 3x का। ये इसमें रिलेशन है बच्चों। x की जगह पे आप जब 1 पुट करोगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, तो देखिए x की जगह पे 1 लगाइए तो 3 बन जाए 3, तो ये 1 1 3 आ गया। तो इसको क्या, पहला जो ऑर्डर बना ये बना 1, 3। इसी तरीके से जब x बराबर जब 2 डालोगे तो आपको मिलेगा देन इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, तो 3 का 2 में इंटू करेंगे, 3 2 या 6 तो 6 आ गया। इसका ऑर्डर पेयर बनेगा 2, 6। इसी तरीके से आपको सेट ए के एलिमेंट यानी डोमेन के x के जो एलिमेंट हैं वो कोडोमेन के एलिमेंट से आप कनेक्ट करते जाओगे, और जब तक कनेक्ट करते जाओगे जब तक आपके सेट ए और सेट ए दोनों में से एलिमेंट बाहर ना हो जाए। जैसे मान के चलिए आपने लगाया 12, आपने जब 12 लगाओगे 12 का 3 में करोगे 36 सेट बी में है नहीं, तो ये हम कनेक्ट नहीं करेंगे, सिर्फ कहाँ तक करेंगे, 4 का 12 तक। तो देखिए सिमिलरली वी कैन राइट फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, 1 को डालेंगे तो आउटपुट आपको 3 मिलेगा, 2 डालोगे तो आपको देखिए 3 2 या 6 मिलेगा, 3 डालेंगे तो 9 मिलेगा, 4 डालेंगे तो 12 मिलेगा, 5 डालेंगे तो 5 3 या 15 सेट बी में हमारा कोई भी एलिमेंट है नहीं। इसी तरीके से ये हमारा जो रिलेशन बना ये बना 1, 2, 2, 6, 3, 9 और 4, 2 बना। इसके लिए अब हमें जो बात करनी है वो इसी रिलेशन पे करनी है स्टूडेंट्स। तो फॉर रिफ्लेक्सिव के लिए क्या काम करना है, देखिए रिफ्लेक्सिव की कंडीशन क्या होती है, a, बिलोंग्स टू r, यानी हमें डबलेट का नंबर चाहिए होता है। जैसे 2 है तो 2 का 2 से रिलेशन होना चाहिए, 3 का 3 से होना चाहिए, या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ a रिलेटेड टू a। तो देखिए पहले हम कैसे लिखेंगे 1, 1। क्या इस रिलेशन में मैं यहाँ पे डाल देता हूँ इक्वेशन नंबर
इक्वेशन नंबर डाल देता हूँ मैं सेकंड। क्या इक्वेशन नंबर सेकंड में 1,1 है, 2,2, 3,3 से लेके 14,14 तक कोई भी एलिमेंट है यहाँ पे देखें गौर से तो नहीं है, तो हम लिखेंगे नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन। तो हम क्या बोलेंगे, डबलेट नंबर्स पेयर डज नॉट प्रेजेंट इन आपका रिलेशन में। तो ये फंक्शन रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव हो गया बच्चों। इसके बाद हम दिखाएंगे सिमेट्रिक में। सिमेट्रिक में क्या दिखाते हैं, ए का रिलेशन बी से होना चाहिए, वही रिलेशन बी का ए से होना चाहिए। तो ये है आपकी जो कंडीशंस है वो है सिमेट्रिक की। तो एक एलिमेंट ले लेते हैं हम इक्वेशन नंबर सेकंड के रिलेशन से। 1,3 लिया मैंने, तो देखिए 1,3 तो रिलेशन में है, बट क्या 3,1 आपका उसी रिलेशन सेकंड में है या नहीं। तो आप कि 3,1 इज़ नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन, सो रिलेशन इज़ नॉट सिमेट्रिक। तो ये बच्चे सिमेट्रिक नहीं होगा। अब हम बात करते हैं फॉर ट्रांसिटिव के लिए। इसमें हमें 3 पेयर की ज़रूरत होती है और हमें 2 पेयर सही दिखाने होते हैं, ट्रू दिखाने होते हैं, और थर्ड पेयर डिपेंड करता है कि ये सही है तो ट्रांसिटिव होगा। अगर ये ए कॉमा सी अगर जो ये फॉल्स है तो रिलेशन इज़ नॉट ट्रांसिटिव होगा। तो यहाँ देखिए 1,3 इस रिलेशन में है। सेकंड वाले में देखें आप ध्यान से, तो ये देखिए 1,3 है। तो 1,3 को देखो मैंने यहाँ रखा है 1,3, और सॉरी ये रहा 1,3 बिलोंग्स टू रिलेशन एंड 3,9। अब 3 का कनेक्शन होना चाहिए, 3 स्टार्टिंग देखिए कहाँ से हो रही है, 3,9 से। तो 3,9 इज़ ऑल्सो बिलोंग्स टू रिलेशन। इसका मतलब क्या है, अब इस 1 को ले जाइए आप 9 की तरफ, 1,9। इस इक्वेशन नंबर सेकंड में आप देखोगे तो इसमें आपको 1,9 कहीं भी प्रेजेंट नहीं है। इसका मतलब क्या है, 1,9 ये जो पेयर है ये रिलेशन में नहीं होगा, डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन, सो रिलेशन इज नॉट ट्रांसिटिव। अब आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट बच्चों। सेकंड पार्ट है रिलेशन आर इन द सेट नेचुरल नंबर फॉर एन सेट एन ऑफ नेचुरल नंबर डिफाइंड। देखिए इसमें जो रिलेशन किस तरीके से कनेक्टेड है, अब ये देखिए आप, रिलेशन इक्वल टू आर इक्वल टू एक्स कोमा वाई सच डेट वाई इक्वल टू एक्स प्लस 5 एंड एक्स इज लेस देन 4। तो यहाँ पे देखिए बच्चों क्या लिखा हुआ है, मैंने गिवन में लिखा हुआ है कि आपका जो सेट है वो नेचुरल नंबर का है, और नेचुरल नंबर कहाँ से कहाँ तक होते हैं, 1 2 3 4 से लेके इन्फानाइट होते हैं। तो ये इन्फानाइट मैंने लिख दिया है। अब आपको रिलेशन दिया हुआ है बच्चों, तो x, y रिलेशन इस तरीके से है कि y इक्वल टू एक्स प्लस 5 एंड x इज़ लेस देन 4। मैं x की वैल्यू यानी डोमेन में x की वैल्यू 4 से ज़्यादा नहीं ले सकता, ना 4 ले सकता, 4 से मुझे कम ही वैल्यू लेनी है। तो देखिए मैं पहले यहाँ पे कनेक्शन देखिए किस तरीके से दिखाया है, मैं हाईलाइट करता हूँ। y इक्वल टू एक्स प्लस 5 को देखो मैंने पिंक कलर से यहाँ लिखा हुआ है। अब मैं x की जगह पे यहाँ पे बच्चों क्या डालूंगा, 1 डालूंगा। जैसे मैं x की जगह पे 1 डालूंगा तो यहाँ मिलेगा y इक्वल टू 1 प्लस 5 इक्वल टू 6। तो देखिए 1 किससे कनेक्ट हो गया, 6 से। मैंने 2 सेट यहाँ पे बच्चों रिप्रेजेंट किए हैं, सेट n और दूसरा भी कोडोमेन का सेट n ही है। तो 1 किससे कनेक्ट हो गया, 6 से। तो इसका ऑर्डर पेयर हो गया 1,6। पुट x इक्वल टू 2, तो दे अब इसमें लिखा जाएगा y इक्वल टू, क्या करना पड़ेगा मुझे बताइए, x की जगह पे 2 लगाना पड़ेगा, प्लस 5 अपनी जगह पे है, तो इक्वल टू आ गया 7, यानी 2 कनेक्ट हो गया 7 से। इसी तरीके से आप 3 को पुट करोगे, 3 कनेक्ट हो जाएगा 8 से। तो ये आपका जो रिलेशन बना, ये बना देखिए 1,6, 2,7 एंड 3,8। सही है। तो ये आपका रिलेशन हो गया। हमें दिया था हमें सेट बिल्डर फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म से हमने किसको चेंज कर लिया, किसमें, इसे कर लिया हमने रोस्टर फॉर्म में बच्चों। रिफ्लेक्सिव के लिए बात करते हैं। रिफ्लेक्सिव के लिए हमें क्या दिखाना होता है, डबलेट नंबर्स दिखाने होते हैं हमें। तो 1,1 देखें, 1, इस रिलेशन में देखिए आप ध्यान से देखो, इस 1 में रिलेशन में 1,1 है आपको, नहीं है। 2,2, 3,3 ये सारे के सारे डबलेट नंबर्स इस रिलेशन में नहीं है, सो रिलेशन इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव। अब हम दिखाते हैं सिमेट्रिक के लिए बच्चों। सिमेट्रिक के लिए क्या काम करना है डियर, एज इफ़ 1,6, अगर 1,6 देखिए मैं यहाँ से ले रहा हूँ, 1,6 अगर रिलेशन में है
तो बट क्या 6,1 भी रिलेशन में होगा या नहीं, तो अब वहाँ से देखते हैं हम। 6,1 यहाँ पे हमारा है ही नहीं, इसका मतलब क्या है, 6,1 इज़ नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन, सो रिलेशन इज़ नॉट सिमेट्रिक। अब हम दिखाते हैं ट्रांसिटिव के लिए बच्चों। इसमें देखिए इसकी कंडीशन क्या होती है, इसकी कंडीशन होती है कि ए का रिलेशन बी से होना चाहिए, ए का रिलेशन बी से होना चाहिए और बी का रिलेशन सी से होना चाहिए, देन फिर ए का जो रिलेशन है वो सी से होना चाहिए, तब जाके हमारा जो रिलेशन है वो ट्रांसिटिव होगा, अदरवाइज नहीं। एक बात और ध्यान रखनी स्टूडेंट्स, अगर आपका वन पेयर आपको सिर्फ दिखाई दे रहा है यहाँ पे और दूसरा पेयर यहाँ पे हमारा सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो फिर पहले के साथ तीसरा ऑर्डर पेयर भी सेटिस्फाई नहीं करेगा। उस कंडीशन में बच्चों हम बोलेंगे कि हमारा जो रिलेशन है वो ट्रांसिटिव होता है। अगर हमारे दो रिलेशन ट्रू हो रहे हैं और तीसरा रिलेशन हमें नहीं मिल रहा है, ये फॉल्स हो रहा है, तभी हम बोलेंगे कि फंक्शन इज़ नॉट ट्रांसिटिव। ठीक है, तो ऐसा ही ये पार्ट कुछ यहाँ पे एक अलग टाइप का क्वेश्चन है, ये पार्ट है ट्रांसिटिव का। ये यहाँ देखिए 1,6 मैं अलग से लिख देता हूँ यहाँ पे 1,6 पीछे पेज पलटते हैं। 1,6 देखिए बच्चों, ये है 1,6, ये है 1,6, ये है 1,6। तो ये तो बिलोंग्स टू कर रहा है, लेकिन क्या 6 के साथ कोई एलिमेंट ऐसा है जो बिलोंग कर जाए, तो ऐसा रिलेशन हमारे पास नहीं है। तो सिर्फ अगर एक पेयर हमारे पास है, दूसरा पेयर ही हमें पता नहीं है कि ये इस रिलेशन में है या नहीं, तो ये हमारा स्पेशल केस है। तो ऐसे केसेस में हम बोलते हैं कि ये जो हमारा जो रिलेशन है वो बच्चों क्या है, ट्रांसिटिव है। तो यहाँ देखिए, एज देयर इज़ नो पेयर ऑफ x, y बिलोंग्स टू रिलेशन YZ बिलोंग्स टू रिलेशन एंड x, z बिलोंग्स टू रिलेशन, ये हमारा कोई भी पेयर इसमें एक भी कंप्लीट नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या, रिलेशन इज ट्रांसिटिव होगा। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट लेते हैं स्टूडेंट्स। रिलेशन आर इन द सेट ए दिया हुआ है हमको 1 2 3 4 5 6, एज रिलेशन आपको दिया हुआ है x, y सच डेट y इज डिविजिबल बाई x, यानी y डिवाइड हो रहा है किससे, y इज डिविजिबल बाई x, यानी y डिवाइड हो रहा है x से। ये हमें कंडीशन फॉलो करके चलना है। तो देखिए गिवन में क्या दिया हुआ है, गिवन में हमें दिया हुआ है रिलेशन x, y सच डेट y इज डिविजिबल बाई x। ये ध्यान रखना है, y जो डिवाइड होगा यानी कोडोमेन के एलिमेंट्स डिवाइड हो रहे हैं डोमेन के एलिमेंट्स से। तो पहले मैंने देखो काम क्या किया बच्चों, पहले आपको समझाने के लिए a क्रॉस a निकाला, मैंने कार्टिजन प्रोडक्ट निकाला है। तो 1 1 से कनेक्ट हो जाएगा, 1 2 से कनेक्ट हो जाएगा, 1 3 से कनेक्ट हो जाएगा, इस तरीके से 1 6 से कनेक्ट हो जाएगा। इसी तरीके से फिर 2 1 से कनेक्ट हो जाएगा, 2 2 से, 3 से और 3 4 से, इस तरीके बहुत सारे 6 से 6 तक एलिमेंट्स आपके कार्टिजन प्रोडक्ट के ऑर्डर पेयर्स होंगे। लेकिन इसमें रिलेशन कौन सा होगा, अब वो हम देखते हैं। रिलेशन हमेशा बच्चों ध्यान रखना है, रिलेशन हमेशा कार्टिजन प्रोडक्ट से ही मिलेगा आपको। देखिए 1,1 लिया मैंने, क्या ये 1 से डिवाइड हो जाएगा, यस, तो 1,1 लिख दिया मैंने। क्या ये 2 1 से डिवाइड हो जाएगा, तो हमने वो भी लिख लिया है। देखिए 2 2 से डिवाइड हो जाएगा, यस, 3 3 से डिवाइड हो जाएगा, यस, 6 6 से डिवाइड हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए क्या 2 1 से डिवाइड हो रहा है, यस होगा बिल्कुल। देखिए 2 डिवाइड हो जाएगा 1 से, फिर 3 1 से डिवाइड हो जाएगा, यस, 4 1 से डिवाइड हो जाएगा, यस, 1 6 से डिवाइड हो जाएगा, यस। यहाँ पे चलो मैं 1,5 लिख देता हूँ। अच्छा, ऐसे 2 के साथ ले लेंगे, देखिए 2 और 1 के साथ, 1 इज़ नॉट डिविजिबल बाई 2, तो ये नहीं लेंगे, 2 डिवाइड होगा 2 से। अब हम क्या करेंगे बच्चों, अब आपको क्या करना है कि देखिए ऐसे ही 6 6 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये हमने पूरा रिलेशन लिख दिया है। कोडोमेन के एलिमेंट जो डोमेन से डिविजिबल बाई हो जाएंगे वो सारे के सारे मैंने रिलेशन में लिख दिए हैं बच्चों। अब आते हैं, हम बात करते हैं फॉर रिफ्लेक्सिव के लिए। तो a, यानी सारे के सारे डबलेट नंबर इस रिलेशन में मिलने चाहिए हमको। तो यहाँ पे देखिए 1, 1, 2, 2, 3, 3, 6, ये हमें किस में मिलेंगे, इस रिलेशन में मिलेंगे। सही है, तो इसका मतलब क्या है, रिलेशन इज़ रिफ्लेक्सिव।
अब हम बात करते हैं फॉर सिमेट्रिक के लिए, एज 2,6 जैसे हमने लिया है कि 2,6 बिलोंग्स टू रिलेशन, क्या देखिए 6 डिविजिबल बाई हो जाएगा 2 से, बिल्कुल हो जाएगा भाई, 6 में 2 से डिवाइड चला जाएगा, तो 2,6 देखिए नहीं, तो देखो रिलेशन में आपको जरूर मिलेगा 2,6, देखो ये रहा है आपको, ये रहा, दिखाई दे रहा है आपको। बट 6,2 क्या 2 भी डिवाइड हो जाएगा, क्या 2 डिवाइड हो जाएगा पूरा कंप्लीट 6 से, तो 6 का डिवाइड 2 में नहीं जाएगा, इसका मतलब क्या है 6,2 नॉट रिलेशन, नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन, हैंस रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक। इसके बाद हम बात करते हैं मेरे बच्चों फॉर ट्रांसिटिव के लिए। ट्रांसिटिव में क्या दिखाना होता है, हमें 2 पेयर तो हमें ट्रू दिखाने होते हैं, फिर हम देखते हैं तीसरा एलिमेंट ये है या नहीं। तो यहाँ देखें 1,3 में देखिए 1,3 आपको यहाँ पे मिला हुआ है, 1,3 देखो ये मिला हुआ है, 3 इज डिविजिबल बाई 1 हो जाएगा। एंड 3 के साथ देख लीजिए 3,6, क्या 6 डिवाइड है 3 से, बिल्कुल है, तो 1 फिर क्या मिलेगा, 1 के साथ आप 6 ले लोगे, तो 1,6 बिलोंग्स टू रिलेशन, तो देखिए 6 भी डिवाइड हो जाएगा 1 से, इसका मतलब क्या है कि दिस रिलेशन इज ट्रांसिटिव। अब हम क्वेश्चन नंबर चलते हैं भाई फर्स्ट का 4th पार्ट, रिलेशन आर इन द सेट जेड, जेड मतलब होता है इंटीजर नंबर, ये हमारा इंटीजर नंबर होता है बच्चों। इंटीजर नंबर में क्या कौन कौन से नंबर होते हैं, अब ये देखिए 0 से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 है ना, ये सारे नंबर्स होते हैं, -1 -2 -3 -4, ये नंबर चलते रहते हैं, तो इससे हम क्या बोल देते हैं, इसे बोल देते हैं हम इंटीजर। तो यहाँ पे देखें बच्चों क्या दिया हुआ है, सेट इंटीजर ऑफ ऑल इंटीजर्स डिफाइंड एज, ये हमारा रिलेशन दिया हुआ है, इसमें जो कनेक्शन है वो इस तरीके से है कि x, y सच डेट x माइनस वाई इज़ एन इंटीजर, यानी x का और y का जो डिफरेंस रहेगा वो हमारा इंटीजर निकल के आना चाहिए बच्चों। तो देखिए यहाँ पे गिवन में क्या क्या लिखा है मैंने आपको, एक तो इंटीजर लिखा हुआ है, देखिए z इक्वल टू ये लिखा हुआ है, इंटीजर सेट क्या होता है 0 1 2 3 4, यहाँ से लेके 0 -1 -2 -3 इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं इंटीजर में, और ये हमारा रिलेशन है जो सेट, ये सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है। इस सेट बिल्डर फॉर्म को मैं बच्चों किस में चेंज कर लूँगा, इसे लिख लूँगा मैं रोस्टर फॉर्म में। तो कैसे कैसे लिखूँगा ये ध्यान दीजिए आप, 0 में से 0 गया तो देखिए 0 बचेगा, वो हमारे देखिए रिलेशन में आ रहा है, देखिए x माइनस वाई में यहाँ लिख देता हूँ, हाईलाइट भी कर लेता हूँ, x माइनस वाई इक्वल टू इंटीजर मिलना चाहिए, तो हाईलाइट भी कर लेते हैं। बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा इजी क्वेश्चन मुझे लग रहा है यही है। ये देखें हाईलाइट किया है मैंने, सबको दिखाई दे रहा होगा बच्चों। इसमें आप देखिए क्या है, 0,0 लिया मैंने, तो 0 में से 0 गया तो इंटीजर देखो 0 मिलेगा, तो ये भी इंटीजर का काम करेगा। 1 1 ले लें तो 1 में से 1 गया तो 0, यानी ये भी इंटीजर का काम करेगा। 2,2 5,5 इस तरीके, -2, -2 इस तरीके से सारे के सारे नंबर्स आपको ये इंटीजर ही मिलेंगे। इसके बाद है 1,2, 1,2 में देखिए ज़रा बच्चों, 1 में से मैं माइनस कर देता हूँ 1 - 1,2, तो इसमें 1 - 2 का कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। फिर 2,1 के साथ करूँगा तो 2 - 1 करूँगा तो 1, ये भी एक इंटीजर होता है और ये भी एक इंटीजर होता है। इसका मतलब हमारी सारी की सारी जो कंडीशंस हैं वो फॉलो होती चली जा रही हैं। देख लीजिए 2,1 1,2 2,7 7,2 1,7 7,1 डॉटेड इस तरीके से हमारे पास इन्फानाइट नंबर ऑफ रिलेशंस के ऑर्डर पेयर हो जाएंगे। अब हमें इसमें चेक क्या करना है, फॉर रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव में क्या दिखाना है स्टूडेंट्स, a, यानी सारे के सारे डबलेट नंबर्स आपको रिलेशन में मिलने चाहिए। तो एज फॉर एवरी 1,1 2,2 ऐसे बच्चों हमको क्या दिखाना है यहाँ पे, अब हमें दिखाना है a to a, यानी सारे के सारे डबलेट नंबर मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं। देखिए 1,1 1 में से 1 घटाइए 0 मिलेगा, 2,2 3,3, तो ये हमारे सब किस में हैं, ये हैं हमारे रिफ्लेक्सिव डबलेट नंबर हैं, तो सो रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। इसके बाद बच्चों हम करते हैं फॉर सिमेट्रिक की बात। फॉर सिमेट्रिक के लिए क्या करना है हमें, देखिए इफ़ 1,2, तो देखिए 1,2 हमारा इस रिलेशन में है या नहीं, 1,2 देखिए 1,2 है। देन 2,1, तो 2,1 भी देखिए
ये भी 2,1 भी रिलेशन में होगा। क्यों होगा? क्योंकि 1 में से 2 माइनस करूँगा तो -1 आ जाएगा, और 2,1 करूँगा तो वो 1 आ जाएगा, वो भी रिलेशन में मिलेगा मुझे। तो इसका मतलब क्या है, A, B रिलेशन बिलोंग्स टू रिलेशन करेगा, तो देन B, AB इज ऑल्सो बिलोंग्स टू रिलेशन, सो रिलेशन इज सिमेट्रिक। इसके बाद हम बात करते हैं फॉर ट्रांसिटिव के लिए। ट्रांसिटिव के लिए क्या काम करते हैं हम, 2 ऑर्डर पेयर हमको ऐसे लेने पड़ते हैं, जैसे ए का हमने बी से दिखाया रिलेशन, फिर बी का किससे दिखाना पड़ेगा आपको, बी का दिखाना पड़ेगा सी से। ये देखिए स्टूडेंट्स, ट्रांसिटिव की कंडीशन क्या होती है, फॉर एवरी इफ ए का रिलेशन बी से है, वही रिलेशन बी का सी से है, तो देन ए का रिलेशन सी से वही होना चाहिए जो ए का बी में और बी का सी से है। तो इसमें हम क्या दिखाते हैं बच्चों, देखिए 1 और 2 रिलेशन है, तो हम देखिए 2 के साथ लीजिए आप, 2 के साथ हमने देखिए यहाँ से 2 से हमने फिर ले लिया यहाँ से 2,7, तो 2 का रिलेशन 7 से है, वो भी रिलेशन 2,7 आपको रिलेशन में से मिलेगा, क्योंकि 2 - 7 कितना हो जाएगा, -5 हो जाएगा, जो कि इंटीजर का काम कर रहा है। क्या 1 के साथ 7 है, आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो देन 1,7 इज बिलोंग्स टू रियल नंबर। इसके बाद हमें क्या करना है बच्चों, तो 1,7 भी हमको रिलेशन में से मिलेगा, तो इसका मतलब क्या है, रिलेशन इज ट्रांसिटिव। और जब कोई रिलेशंस रिफ्लेक्सिव भी हो और सिमेट्रिक भी हो और ट्रांसिटिव भी हो, तो हम बोलते हैं कि रिलेशन इज इक्विवेलेंस रिलेशन। तो हम क्या बोलते हैं कि हमारा जो रिलेशन है वो इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो ये पार्ट आपका कंप्लीट। फर्स्ट का 5th पार्ट क्या है जी, ये देखिए ज़रा, फर्स्ट का 5th पार्ट। अब देखिए फर्स्ट का 5th पार्ट क्या है बच्चों, 5th पार्ट है रिलेशन आर इन द सेट ऑफ ह्यूमन बीइंग्स इन अ टाउन एट पर्टिकुलर टाइम गिवन बाई। देखिए बच्चों, इसका मतलब क्या हुआ कि रिलेशन आर जो दिया हुआ है वो ह्यूमन बीइंग का मतलब है कि जितने भी जेंट्स लेडीज जितने भी मानव हैं उस पूरे का सेट आपको दिया हुआ है। अच्छा, गिवन बाई रिलेशन देखिए किस टाइप से दिया हुआ है, रिलेशन x, y, x एंड y वर्क एट द सेम प्लेस। ये देखिए क्वेश्चन 5th का, इसमें पार्ट्स हैं 5, तो इसमें पहला पार्ट है यहाँ पे ये वाला, x, एंड y वर्क एट द सेम प्लेस। आपको ये आप इसमें बताना है कि कौन सा फंक्शन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांसिटिव है, इसके बारे में हमको बताना है। हमने सेट ए को क्या मान लिया स्टूडेंट्स, द सेट ऑफ ह्यूमन बीइंग, और हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, अगर हमने सेट ए को ह्यूमन बीइंग माना है तो ये पहला ह्यूमन बीइंग है, पर्सन है, ये दूसरा पर्सन है, H3 तीसरा है, H4 4th पर्सन है, H5 5th पर्सन है, डॉटेड डॉट डॉट ऐसे लगा दिया। और रिलेशन को मुझे दिखाना है, क्योंकि मुझे रिलेशन दिखाना है तो मैं दूसरा सेट भी मुझे इस ह्यूमन बीइंग का ही लेना है, H1 H2 H3 H4 H5, ये भी हमारा ह्यूमन बीइंग का सेट काम करेगा। ठीक है, तो जितने भी जेंट्स एंड लेडीज़ जो भी हैं, जितने भी मानव हैं, उसका सेट हमने डोमेन और रेंज बना लिया है, कोडोमेन और डोमेन। तो A क्रॉस A का मतलब हम कैसे निकालेंगे, देखिए इन ह्यूमन बीइंग का ऑर्डर पेयर कैसे निकलेगा, H1, 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 H2, H1, H3, H1, H4 डॉट डॉट बनेंगे। तो ऐसे बहुत सारे रिलेशन हम एक दूसरे से H2 से बना लेंगे, H3 से बना लेंगे, H4 से बना लेंगे, H5 से बना लेंगे। तो इसका मतलब हमारे पास जो A क्रॉस A के जो ऑर्डर पेयर्स मिलेंगे वो बहुत सारे मिलेंगे। देखिए रिलेशन में क्या बोला है यहाँ से, X एंड Y वर्क एट द सेम प्लेस। तो देखिए यहाँ पे देखिए मैंने रिलेशन कैसे बनाया है, रिलेशन बनाया है मैंने H1 H2 H3 H3, क्योंकि ये सारे के सारे मुझे कार्टेशियन प्रोडक्ट में से ही मिलेंगे, H2 H1 H2 H3। अच्छा, अब हम बात करते हैं बच्चों रिफ्लेक्सिव के लिए। रिफ्लेक्सिव के लिए मुझे डबलेट चाहिए, यानी देखिए इफ़ H1, H1 H2, H2 डॉट डॉट बिलोंग्स टू रिलेशन। इसका मतलब क्या है, देखिए आप मेरी बात को ध्यान से समझना। ये देखिए आप, अगर मान के चलो H1 ये देखिए रिलेशन दिया हुआ है, X एंड Y वर्क एट द सेम प्लेस, कोई आदमी है, कोई पर्सन है। अच्छा, इसका मतलब क्या है कि रिलेशन इज़ रिफ्लेक्सिव, है ना। रिफ्लेक्सिव कैसे होगा कि
कि मान के चलो हर एक आदमी, जैसे H1 आदमी यहाँ पे काम करता है इस प्लेस पे, तो ये और H2 भी यहाँ पे यहीं पे काम करेगा सेम प्लेस पे, तो खुद इंसान तो उसी प्लेस पे काम करेगा। H1 मान के चलिए काम कर रहा है, यहाँ पे काम कर रहा है, ये वाली जो सर्कल टाइप की, ये मान के चलो ये कोई कंपनी या फैक्ट्री है, तो ये खुद भी तो इसी फैक्ट्री में काम करता है, यानी खुद का खुद से यानी डबलेट नंबर बनाना है। तो रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव एज H1 वर्क एट द सेम प्लेस। अब हम दिखाते हैं। अच्छा, अब बच्चों हम बात करते हैं सिमेट्रिक की। इफ़ H1, H2 बिलोंग्स टू R, अगर H1, ये यहाँ से देखिए इसका मतलब क्या हुआ, H1 एंड H2 वर्क एट सेम प्लेस, जैसे H1 काम कर रहा है यहाँ पे सेम प्लेस पे और H2 भी काम कर रहा है इसी सेम प्लेस पे, तो देन H2, H1, क्या ये H2 और H1 भी सेम प्लेस पे काम करेंगे? देखिए मेरी बात को समझो, यहाँ पे H1 काम कर रहा है सेम प्लेस पे, तो H2 भी सेम प्लेस पे काम कर रहा है। अगर ये H2 सेम प्लेस पे काम करेगा तो वहीं H1 भी तो सेम प्लेस पे ही काम करेगा। इसका मतलब ये है कि H1, H2 बिलोंग्स टू रिलेशन, देन H2, H1 इज ऑल्सो बिलोंग्स टू रिलेशन। यहाँ पे देखिए सिंस में दिया हुआ है H1 एंड H2 वर्क एट द सेम प्लेस, देन H2 एंड H1 वर्क एट सेम प्लेस ऑल्सो, सो रिलेशन इज सिमेट्रिक। फिर हम दिखाते हैं बच्चों ट्रांसिटिव। ट्रांसिटिव में क्या दिखाना है कि H1, H2 बिलोंग्स टू करेगा रिलेशन को, और अगर ये H1 जहाँ काम करता है वहाँ H2 काम करता है, और जहाँ H2 काम करता है वहाँ H3 काम करता है। हमने दूसरा पेयर लगा दिया। तो अब मुझे बताओ, क्या जहाँ जहाँ H1 काम करेगा, जहाँ H1 काम करेगा वहीं तो ये H3 काम करता होगा? तो वही हमें यहाँ पे दिखाना था। रिलेशन इज ट्रांसिटिव क्योंकि H1, H2 वर्क एट द सेम प्लेस एंड H2 एंड H3 वर्क एट द सेम प्लेस, एंड H1, जब H1 एंड H3 ऑल्सो वर्क एट द सेम प्लेस, तो इसका मतलब ये फंक्शन हमारा क्या हो गया? ट्रांसिटिव हो गया। इसके बाद देखिए फर्स्ट के फिफ्थ का बी वाला पार्ट देखें। क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है आपको, रिलेशन दिया हुआ कर्ली ब्रैकेट के अंदर x, y सच डेट x एंड y लिव इन द सेम लोकेलिटी, कि जिस जगह पे x रहता है उसी जगह पे y रहता है। और हमने देखो सेट क्या मान रखा है, सेट हमने वही माना है बीइंग का, तो द सेट ऑफ ह्यूमन बीइंग। तो देखिए यहाँ पे फॉर रिफ्लेक्सिव के लिए H1, H1 बिलोंग्स टू रिलेशन, फॉर एवरी H1 बिलोंग्स टू रिलेशन, फॉर एवरी बिलोंग्स टू सेट ए। इसका मतलब क्या हुआ कि H1 खुद उसी लोकेलिटी में रहता है। इसका मतलब क्या, H1 का H1 से ही है, जब मान के चलो H1 खुद भी तो उसी लोकेलिटी में रहेगा, ह्यूमन बीइंग, सो रिलेशन क्या होगा? सिमेट्रिक होगा, रिफ्लेक्सिव होगा, सॉरी। अब आते हैं, बात हम करते हैं रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक के लिए, कि जहाँ x जिस लोकेलिटी में रहता है तो y भी उसी लोकेलिटी में रहता है। तो देन ये देखिए, जहाँ x लोकेलिटी में रहता है y के, तो y भी उसी लोकेलिटी में रहता है x के पास। अब आ जाइए यहाँ पे, इफ़ H1, H2 बिलोंग्स टू R, डेट इज का मतलब क्या हो गया? H1 एंड H2 लिव इन द सेम लोकेलिटी, जहाँ H1 रहता है वहाँ H2 भी रहता है। इसके बाद हम देखिए इसका उल्टा बोलेंगे कि H2, H1 बिलोंग्स टू रिलेशन होगा या नहीं होगा। देखिए, जहाँ H2 एंड H1 ऑल्सो लिव इन द सेम लोकेलिटी, जहाँ H2 रहता है वहाँ H1 भी रहेगा, तो इसका मतलब क्या है? रिलेशन इज सिमेट्रिक। इसके बाद हम बात करते हैं ट्रांसिटिव के लिए। ट्रांसिटिव में क्या है कि इसका मतलब क्या है, x, y उसी लोकेलिटी में रहते हैं तो y, z भी उसी लोकेलिटी में रहेंगे। तो इसका मतलब क्या है, x और z भी फिर उसी लोकेलिटी में रहने चाहिए, तभी मैं बोल सकता हूँ कि हमारा जो रिलेशन होगा वो रिफ्लेक्सिव होगा। इफ़ H1, H2 बिलोंग्स टू R, यानी H1 एंड H2 लिव इन द सेम लोकेलिटी। इसके बाद H2, H3 बिलोंग्स टू करेगा किसको? रिलेशन को। H2 एंड H3
लिव इन द सेम लोकेलिटी में। इसका मतलब क्या है कि H1 जहाँ रहता है वहाँ H2 रहता है, H2 रहता है वहाँ H3 रहता है। इसका मतलब क्या है कि जहाँ H1 रहता है वहाँ H3 भी रहता है। तो इसका मतलब क्या है, H1 एंड H3 लिव इन द सेम लोकेलिटी। तो ये हमारा क्या हो गया, रिलेशन इज ट्रांसिटिव। ये हमारा पार्ट हो गया बच्चों, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं फर्स्ट के 5th पार्ट का सी वाला पार्ट। ये देखें बच्चों, आ रहा है पेज, गुड। फर्स्ट का 5th पार्ट का सी पार्ट, रिलेशन क्या दिया हुआ है, x, y, x इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y। x क्या है, वो 7 सेंटीमीटर बड़ा है, किससे, y से है। और सेट आपको दिया हुआ है, पहले से ही दिया हुआ है, आ सेट ऑफ ह्यूमन बीइंग, है ना। तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या दिखाना पड़ेगा मुझको भाई, H1, H1, H2, H2, H3, H3, बहुत सारे ये मुझे यहाँ पे ऑर्डर पेयर मिल जाएंगे। क्या हर एक इंसान क्या अपने आप से 7 सेंटीमीटर एग्जैक्टली बड़ा होगा, नहीं। तो इसीलिए हमने नॉट बिलोंग्स टू का सिंबल लगा दिया है। ये इस रिलेशन को फॉलो नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, H1 कैन नॉट 7 सेंटीमीटर टॉलर देन H1 या इटसेल्फ। कोई भी इंसान अपने आप से 7 सेंटीमीटर एग्जैक्टली बड़ा नहीं हो सकता। सो दिस फंक्शन इज नॉट रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक के लिए बात करते हैं बच्चों। सिमेट्रिक में क्या है, H1, H2 बिलोंग्स टू रिलेशन, बट H2, H1 नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन। क्या मतलब हुआ इसका, H1 मान के चलिए 7 सेंटीमीटर बड़ा है, H1 बड़ा है 7 सेंटीमीटर किससे, H2 से। क्या H2 भी H1 से 7 सेंटीमीटर एग्जैक्टली बड़ा होगा, नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि H1 7 सेंटीमीटर एग्जैक्टली बड़ा है, तो इसका मतलब H2 छोटा होगा। तो इसका मतलब ये बोला है कि H2 कभी भी अब 7 सेंटीमीटर बड़ा नहीं हो सकता H1 से। तो वही बात इसने यहाँ लिखी है, H1 इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन H2, बट H2 इज नॉट एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन H1, सो दिस रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक। इसके बाद हम बात करते हैं बच्चे ट्रांसिटिव के लिए। ट्रांसिटिव के लिए क्या काम करना है हमें, H1, H2। H1 इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन H2। मेरी बात को समझना बच्चों ध्यान से, H1 H2 से 7 सेंटीमीटर एग्जैक्टली बड़ा है। और हमने दूसरा पेयर लिया है H2, H3 बिलोंग्स टू R। हमने यहाँ मान लिया कि भाई H2 है वो H3 से 7 सेंटीमीटर एग्जैक्टली बड़ा है। तो बट क्या H1 H3 से एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर होगा, नहीं होगा। क्यों कि H1 तो ऑलरेडी H1 H2 से भी बड़ा है और H2 H3 से बड़ा है। इसका मतलब H1 तो 14 सेंटीमीटर एग्जैक्टली बड़ा हो गया। तो इसका मतलब H1 H3 नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन। H1 इज़ नॉट एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन H3। तो ये भी पार्ट आपका क्लियर हो गया। सो फंक्शन इज यहाँ पे, सो रिलेशन इज नॉट ट्रांसिटिव। इसके बाद हम देखिए फोर्थ के 5th का। अब हम लेते हैं इसका फर्स्ट का 5th पार्ट का डी वाला पार्ट। ये देखिए, R इक्वल टू दिया हुआ है x, y सच डेट x इज वाइफ ऑफ y। x इज वाइफ ऑफ y, यानी x वाइफ है किसकी, y की, यानी y कौन रहा, हस्बैंड, और x कौन रही, वाइफ। और लेट हमने यहाँ पे देखो सेट मान रखा है, सेट A हमने माना है सेट ऑफ ह्यूमन बीइंग। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या दिखाना है, H1, H1। अब देखिए H1, H1 ले लेते हैं रिफ्लेक्सिव के लिए। क्या H1 बिलोंग्स टू रिलेशन में करेगा, क्या कोई ह्यूमन अपने आप की वाइफ हो सकती है ना, नहीं हो सकती है, तो नॉट रिलेशन में आ गया। H1 कैन नॉट बी वाइफ ऑफ H1 या इटसेल्फ, यानी कोई भी इंसान अपने आप की खुद की वाइफ नहीं हो सकता। सो दिस रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव। यहाँ लिखेंगे सो रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव। अब हम करते हैं बच्चों सिमेट्रिक के लिए। सिमेट्रिक में क्या करना है बच्चों, H1, H2, यानी H1 वाइफ है H2 की, बिलोंग्स टू उसी रिलेशन में। तो H1 इसका मतलब क्या हुआ, H1 इज़ वाइफ ऑफ H2। अब यहाँ पे देखिए बट क्या H2
भी वाइफ होगी H1 की? भाई ऐसे कैसे हो जाएगा, यहाँ H1 तो वाइफ है H2 की, यानी H2 हो गया हस्बैंड। क्या हस्बैंड वाइफ होता है H1 का? नहीं, बिल्कुल भी बात समझ में नहीं आ रही है हमारे। तो इसका मतलब क्या? अच्छा, अब यहाँ पे क्या है, H2 कैन नॉट बी वाइफ ऑफ एनीबडी एल्स, यानी H किसी की भी वाइफ नहीं होगा। ठीक है, तो ये इसका मतलब क्या है, रिलेशन इज नॉट, सो रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक। अब बात करते हैं बच्चों हम ट्रांसिटिव के लिए। ट्रांसिटिव के लिए देखिए जरा, ट्रांसिटिव के लिए हमें क्या दिखाना होता है, H1, H2, H1, H2 बिलोंग्स टू R, यानी H1 तो वाइफ है किसकी, H2 की, लेकिन H2 H3 में देखिए जरा, क्या H2 वाइफ होगी H3 की? ये भी बिल्कुल गलत है, H2 इज़ वाइफ ऑफ H3, है ना, तो ये नॉट पॉसिबल है। जब पहला ही पेयर आपको सिर्फ दिया हुआ हो क्लियर, और बाकी का दूसरे पेयर के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, तो उस केस में हम रिलेशन को क्या मानते हैं, ट्रांसिटिव मानते हैं। सो दिस रिलेशन इज ट्रांसिटिव। ठीक है स्टूडेंट्स, ये थोड़ा सा स्पेशल टाइप का क्वेश्चन है, मेरी बात को फिर से दोबारा सुने। H1, H2, ये पहला हमारा जो ऑर्डर पेयर है ये क्लियर है कि H1 वाइफ है किसकी, H2 की। तो H2, H3, क्या H2 भी वाइफ होगी H3 की? H2 तो ऑलरेडी हस्बैंड है ना, तो क्या हस्बैंड किसी थर्ड वाले पर्सन की वाइफ हो सकती है? नहीं हो सकती, नॉट पॉसिबल। इसका मतलब क्या है कि जब दूसरा और तीसरा ऑर्डर फॉलो नहीं करे, उस केस में हम रिलेशन को ट्रांसिटिव मानते हैं। तो इसके बाद देखिए लास्ट पार्ट रह गया है, फर्स्ट का 5th पार्ट, रिलेशन इक्वल टू X, Y सच डैट X इज फादर ऑफ Y। ये देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी सिंपल एकदम। और सेट ए दिया हुआ है, अ सेट ऑफ ह्यूमन बीइंग, तो इसमें जो एलिमेंट्स होंगे कौन कौन से होंगे, H1, H2, H3 डॉट डॉट डॉट, बहुत सारे एलिमेंट्स होंगे। अच्छा, इसके बाद आता है हमारा सिमेट्रिक के लिए, H1, H1 बिलोंग्स टू बिलोंग्स टू नॉट बिलोंग्स टू रियल रिलेशन। इसका मतलब क्या है, H1 इज कैन नॉट बी फादर ऑफ हिमसेल्फ, यानी कोई भी इंसान अपने आप का फादर नहीं हो सकता। सो रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव हो गया। अब सिमेट्रिक के लिए बात करते हैं बच्चों, हमें यहाँ पे 2 ऑर्डर पेयर दिखाने होते हैं। हम यहाँ पे देखो कैसे दिखा सकते हैं, H1, H2 बिलोंग्स टू रिलेशन। इसका मतलब क्या है, H1 इज फादर ऑफ H2, तो इसके लिए हम फिर दूसरा हमें ऑर्डर पेयर दिखाना पड़ेगा, H2, H1 नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन। क्यों कि यानी H1 तो फादर है किसका, H2 का, बट H2 H1 का फादर नहीं होगा, वो बेटा होगा। तो H2 कैन नॉट बी फादर ऑफ H1, सो रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक। क्या मतलब हुआ बच्चों, यानी H2, H1, यहाँ पे ऊपर तो दिया हुआ था H1 इज फादर है H2 का, लेकिन H2 H1 का फादर नहीं होगा। H2 तो खुद अपने आप का क्या हो गया, बेटा हो गया। बेटा फादर नहीं हो सकता पिता का, तो H2 कैन नॉट बी फादर ऑफ H1। इसका मतलब क्या हुआ, रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक। आगे बात करते हैं हम लोग ट्रांसिटिव के लिए। तो ट्रांसिटिव के लिए क्या करना है, हम ट्रांसिटिव के लिए क्या बात करते हैं, देखिए हमें यहाँ पे 3 ऑर्डर पेयर की ज़रूरत पड़ती है, H1, H2, H1, H2, H1, H1 बिलोंग्स टू रिलेशन, H1 इज़ फादर ऑफ H2। इसका मतलब क्या है कि कोई भी इंसान अपने आप का फादर, देखिए सॉरी यहाँ पे मैं ट्रांसिटिव के लिए बात कर रहा हूँ तो यहाँ 2 आएगा बच्चों। H1, H2 बिलोंग्स टू R, H1 क्या है, इज़ अ फादर ऑफ H2। इसका मतलब H1 फादर है किसका, H2 का। फिर एंड H2, H3, तो H2 भी किसका फादर होगा, H3 का होगा। बट H1 के साथ हम मुझे क्या लेना पड़ेगा, H3। क्या H1 H3 भी उसी रिलेशन को फॉलो करेगा, अब यहाँ देखते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे नॉट, H1 कैन नॉट बी फादर ऑफ H3 का नहीं हो सकता, सो रिलेशन इज़ नॉट ट्रांसिटिव। तो ये का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के ऑल पार्ट्स अब कंप्लीट हो गए स्टूडेंट्स।